नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी ने दोस्तों कल एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसकी कितनी कट ऑफ गई है वो भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी से सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवक कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की भर्ती 2018 में आई थी। तो फिलहाल इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और यूपी ट्रिपल एससी ने इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि व्यायाम प्रशिक्षक के लिए 731 अभ्यर्थी, युवा कल्याण अधिकारी के लिए 1550 अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। इसमें किस व्यायाम प्रशिक्षक में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया और विकास दल अधिकारी के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है। आपको बता दें इसकी जो शारीरिक स्वास्थ्य मापदंड परीक्षा एवं शारीरिक पात्रता परीक्षा हुई थी ये 21 से 25 अक्टूबर 2019 को करवाई गई थी लखनऊ में। तो फिलहाल अब इसका जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया। यहाँ पर कट ऑफ भी जारी कर दी गई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की जो कट ऑफ गई है वो अनारक्षित 264, एससी 230, एससी 209, ओबीसी 266, महिला 250 और यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी क्या है। नीचे लिखा है व्यायाम प्रशिक्षक की जो कट ऑफ है अनारक्षित 182, एससी 162, एससी 97, ओबीसी 182, महिला 96। इस तरीके से बाकी अनारक्षित पद हैं। तो आप लोग इस रिजल्ट को चेक कर लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं तो बीएड प्रवेश परीक्षा जो अभी हाल ही में 9 अगस्त को करवाई गई थी इसका जो रिजल्ट है वो 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है 5 सितंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू होगी आपकी। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा करवा रहा है। इस बार ये प्रस्तावित कार्यक्रम इसका जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 के बारे में। लेकिन साल भर तय होते रहे शिक्षक भर्ती के पद। आप लोग जानते होंगे शायद जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े शायद वो ना जानते हो कि 40,000 पदों पर यह भर्ती आनी थी। इसका विज्ञापन अक्टूबर 2019 में आना था और उसके बाद देखा जाए तो लगभग 1 साल हो गए, लेकिन चयन बोर्ड में ये अभी तक विज्ञापन नहीं आ पाया, सिर्फ पद ही तय होते रहे, वेरिफिकेशन ही होता रहा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि शिक्षक भर्ती करने में लेट लतीफ़ी जारी है। एक और शासन नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 8 माह में नहीं कर सका तो दूसरी ओर चयन बोर्ड 1 साल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तक जारी नहीं कर सका है। साल भर से भर्ती की पद तय करने की मशक्कत होती रही। अब संकेत है कि जल्द ही विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी तैयारी तेज है और उम्मीद है दोस्तों 15 या 20 सितंबर के बाद आप लोगों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सूचना तो ये मिल रही है। अब आने वाले टाइम पर चयन बोर्ड क्या करता है, विज्ञापन जारी करता है या नहीं करता। वैसे आपको बता दें कि 20 अगस्त को एक केस लगा था जिसमें चयन बोर्ड अपना पूरी रूपरेखा बताने वाला था, लेकिन सुनवाई ना हो पाने के कारण अब इसकी जो डेट लगी है 26 अगस्त डेट लगी है। तो 26 अगस्त को संभवतः चयन बोर्ड अगर सारा रूपरेखा सौंप देगा कोर्ट में तो ये बात क्लियर हो जाएगी कब इसका विज्ञापन आएगा, कब परीक्षा होगी, कब तक भर्ती पूरी होगी। हालांकि सुनने में तो ये आ रहा है कि इस बार भर्ती 1 साल में पूरी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि चयन बोर्ड 1 साल में भर्ती पूरी कर पाएगा। 1 साल में परीक्षा ही करवा ले वही बहुत बड़ी बात है। बात कर लेते हैं सीईटी की। तो लिखा है सीईटी के बाद भर्ती पूरी कराएंगे विभाग। एसएससी के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा है सीईटी एक तरह से छठवीं परीक्षा है। सीईटी आप लोग जानते होंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक का गठन किया गया है केंद्र स्तर पर और ये जो प्रमुख एजेंसियां हैं जैसे एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, इस तरह से बहुत सारी जो एजेंसियां हैं इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी एक तरीके से छठवीं परीक्षा, इसको सीटी बोला गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी प्रारंभिक परीक्षा और जो यहाँ से सफल होंगे उनको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। उस स्कोर के कार्ड के बाद ये अभ्यर्थी सीधे संबंधित डिपार्टमेंट की वैकेंसी में अपना सीधे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। वही यहाँ पर लिखा है कि एनआरए में रेलवे, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे।
इस घोषणा के बाद परीक्षा में असमंजस की स्थिति है कि आखिर सीटी के बाद क्या होगा। तो सीटी के बाद यही होगा कि सीटी से आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए मान्य होगा और उसके बाद जहाँ से भी वैकेंसी आती है, जैसे रेलवे की वैकेंसी आती है, बैंकिंग की वैकेंसी आती है, तो सीधे आप उसकी मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर एक बार आप मुख्य परीक्षा में फेल हो गए तो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का होगा, मतलब सीटी का जो स्कोर कार्ड होगा वो मान्य रहेगा, ठीक है। और उसमें 3 साल तक कोई भी आपको अलग से परीक्षा नहीं देनी है। इसमें स्नातक स्तर पर, हायर सेकेंडरी स्तर पर और मैट्रिक स्तर पर, तीनों में अलग अलग लेवल पर परीक्षा करवाई जाएगी। इसको लागू हो जाने से महिलाओं को अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको गृह जनपद में ही परीक्षा केंद्र मिलेगा। जैसे अभी बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, फीस भी बर्बाद होती है, पैसा भी बर्बाद होता है, तो ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। बात कर लेते हैं यूजीसी नेट की और अन्य प्रमुख एग्जाम डेट्स के बारे में। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल नोटिस जारी करके यहाँ पर कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं की डेट जारी कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है 6 से 11 सितंबर 2020 को होगा एग्ज़ाम इसका। और इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम यहाँ पर और हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है तो 16 से 18 सितंबर को होगा और 21-25 सितंबर को होगा। ये नई डेट जारी कर दी गई है यूजीसी नेट जून 2020 परीक्षा के बारे में। हालांकि यहाँ पर CSIR नेट के बारे में कोई भी सूचना अभी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये है CSIR नेट की अभी कोई परीक्षा तिथि नहीं आई है, ठीक है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। ACF RFO की बात कर लेते हैं। तो ACF RFO 2016 के इंटरव्यू जो है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। लोक सेवा आयोग ने कल इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 26 सितंबर से इंटरव्यू कराए जाएंगे। 26, 27, 28 3 दिन में इनके इंटरव्यू हो जाएंगे। 137 पदों पर इंटरव्यू होना, जिसमें 333 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पहला इंटरव्यू सुबह 10 बजे से होगा, दूसरा इंटरव्यू दोपहर 2 बजे से होगा। आयोग की वेबसाइट पर इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वहीं पर बात कर लेते हैं तो कितने अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि PCS 2020 के लिए 120 अभ्यर्थियों ने वापस लिया है अभ्यर्थन। तो लोक सेवा आयोग ने कहा था कि जो लोग इंटरव्यू में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जो लोग PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा और RFO 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में बैठना नहीं चाहते, वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी के चलते यहाँ पर 10 अगस्त का इनको समय दिया गया था। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के PCS 2020 के 120 अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 161 अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट खत्म हो गई है। इसमें दोस्तों 27,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आपको याद होगा कि इसमें हाई स्कूल में 2 विषय में फेल अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इंटर में 1 विषय में फेल अभ्यर्थी कंपार्टमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी और इसका लास्ट डेट खत्म हो गई है। अब 27,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनका कहना, यूपी बोर्ड का कहना है कि परीक्षा के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कब परीक्षा करवाई जाएगी, जल्द ही परीक्षा की सूचना अभ्यर्थियों को दी जाएगी। बात कर लेते हैं 75% अटेंडेंस के बारे में। आप लोग जानते हैं जो भी स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ पर 75% उपस्थिति अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं। अधिकतर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, ऐसे में स्कूल 75% अटेंडेंस पूरी हो पाना सही नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को जल्द ही खत्म किया जाएगा। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होने और ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन कारण जल्द ही ये व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी सूचना पिछले दिनों शासन की ओर से लिखे जिले के अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दी गई थी। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डेट थी 31 अगस्त थी, लेकिन अब इसमें आप लोग 5 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि अभी हाल ही में क्रेड के लिए भी आवेदन शुरू कर दिए गए थे, इसलिए अंतिम तिथि 28 अगस्त तक की गई थी। लेकिन शैलेंद्र राय ने बताया है कि क्रेड समेत सभी पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदन की डेट है अब 5 सितंबर कर दी गई है। 5 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय व उससे संबद्ध किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये फॉर्म जो है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग के बारे में। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है।
और इसके लिए निदेशालय ने सभी विषयों के मतलब समाजशास्त्र के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य सूची के साथ साथ जो प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त सूची में उन अभ्यर्थियों के भी मोबाइल नंबर बदलने के बारे में मेल करने के लिए कहा है कि जिनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए वो अपना विवरण दे दें। और इसके लिए आज 21 अगस्त तक इनको मेल करना है। इसके बाद इनके काउंसलिंग प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। 273 पदों पर इसमें भर्ती होनी है समाजशास्त्र में। तो फिलहाल जैसी अपडेट आगे टाइम पे आएगी आपको आने वाले वीडियोस में दिया जाएगा। और अंत में बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई दिल्ली में थी। तो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से 3 लिस्ट मांगी। पहली की लिस्ट कौन थी? तो पहली लिस्ट थी 1,46,000 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट। दूसरी जो लिस्ट थी उसमें थे 69,000 सीट के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी की लिस्ट। और तीसरी लिस्ट थी 69,000 सीट का जिला आवंटन के सापेक्ष लिस्ट। ये 3 लिस्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मांगी शासन से, लेकिन सरकार ने कहा सेकंड वाली जो लिस्ट है ये लिस्ट बनाई ही नहीं गई है तो कहाँ से देगी। सरकार ने 1,46,000 का सीधा जिला आवंटन सूची बना दी है। तो कहने का मतलब ये है कि कल जो सुनवाई हुई इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि आप लोग हमें पूरा डाटा दीजिए, वर्गवार कैसे आप लोगों ने आरक्षण दिया है, उसके बाद ही आप लोगों की आगे बढ़ती प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ भी जाता है तब भी ऑर्डर आपका यहाँ पर जो सुनवाई मतलब यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से स्टे है वो बरकरार रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसके लिए सरकार को 10 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने 10 दिन के अंदर ये लिस्ट बना करके फिर से जाएगी, सुनवाई होगी। जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में आपको आने वाले वीडियोस में शेयर किया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।